नमस्ते सभी को। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग निकल गए हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए। अनप्लैन्ड प्लान हुआ था। और उसके बाद में ये है सोमोदा, ये मैम, ये मोइत्रे मैम, मैं और मनीष, हम लोग पांचों जन निकल जाते हैं घूमने के लिए। ये कसाई नदी के ब्रिज को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और हम लोग देख रहे थे और पूरे जर्नी का पूरा मज़ा ले रहे थे। बाय रोड जाना था अपने को। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हम लोग पहुंच जाते हैं एक ढाबा और ढाबे में अपन खाने लगते हैं रोटी और मिक्स वेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वहाँ से निकल जाते हैं ये पंडाल। इस जगह का मेरे को नाम नहीं पता है क्योंकि मेदिनीपुर में किस किस जगह पे कौन कौन सा पंडाल बनता है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं सिर्फ दिखा ही सकती हूँ, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हम लोग काफ़ी ही इंजॉय कर रहे थे और ये पहला पंडाल था तो ये काफ़ी ही खूबसूरत बना था। हाथों का कलाओं का पूरा प्रदर्शन था, पूरा प्रदर्शन, और बहुत ही खूबसूरती से ये पूरा डेकोरेट किया हुआ था। ये बंगाल की सबसे अच्छी खासियत है कि दुर्गा पूजा के टाइम पर सभी पंडालों पर इस तरीके की कलाकृतियाँ दिखाई जाती है। तो हम लोगों को यही सारे डेकोरेटिव चीज़ें देखने की इंतज़ार करते हैं पूरा पूरा एक साल तक का। हर साल एक नया थीम तैयार होता है। हर जगह पर कोई ना कोई पंडाल का जो स्पेशल प्लेस होता है वहाँ पर हर जगह इसी तरीके से कोई ना कोई थीम तैयार किया जाता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस वाले पंडाल पर कुछ थीम था, कुछ पिंजरे का कुछ ऐसा कुछ थीम था मेरे को जहाँ तक पता है। बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो समझना होता है कि कहाँ पर क्या, मतलब थीम के अकॉर्डिंग पंडाल बनाया गया है या फिर उस जगह पे मूर्ति किस तरीके की है। तो ये हम लोग 2-3 पंडाल्स वगैरह देखे। देखने के बाद में फिर रात के 2 बज रहे थे और भूख भी लगी थी फिर से, क्योंकि उस टाइम जो खाए थे अपन रोटी और सब्ज़ी वो बस ख़त्म हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था। तो उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए एक जगह पर बैठते हैं और हम लोग चाय वगैरह पी के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के, कुछ खाने को तो मिलता है नहीं तो चाय बिस्किट ही खा लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं ये ओपन पंडाल। इसका थीम काफ़ी ही सोबर था, बहुत ही नेचर से रिलेटेड था। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल था, बट वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि ये कैसा क्या थीम है करके, तो उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं हम लोग ये बहुत ही फेमस पंडाल की तरफ। ये रांगा माटी का पंडाल है और यहाँ पर जो थीम था वो किचन के आइटम्स से बना हुआ था। मतलब कि किचन में जो जो चीज़ें यूज़ होती है उससे अकॉर्डिंग। बस ये मूर्ति लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि ये जो बनी हुई थी पूरे चाय के भांड़ से बनी हुई थी। चाय का भांड़ मतलब मिट्टी का भांड़ होता है जिसमें अपन चाय पीते हैं। ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस होता है और ये पूरा मूर्ति का जितना डेकोरेशन है ये सारे भांड़ से बनी हुई थी। और ये जो कलरफुल लाइट्स आप देख रहे हैं ये है वो ढक्कन, जो खाना जब खुला रहता है तो उससे ये जाली वाले ढक्कन से ढका जाता है, तो उससे उन लोगों ने इस तरीके का डेकोरेशन किया। फिर हम लोग आ जाते हैं खड़गपुर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं, 4:30 बज चुके होते हैं, सुबह हो चुकी होती है और सबका नींद में ये हाल होता है। सबको नींद आ रही होती है। तो ये सबसे लास्ट पंडाल था अपना खड़गपुर का और ये है अभिजात्री क्लब का पंडाल। और सबकी टाइम अप हो गई थी तो अब सबको बस घर जाना था और सोना था। तो ये रहा हम लोगों का मेदिनीपुर का जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।